प्रकार के एग्जाम एसएससी के द्वारा लिए जाते हैं। अलग अलग एग्जाम की क्वालिफिकेशन, 12th पास, ग्रेजुएशन, इस तरीके से लिए जाते हैं। एसएससी जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उस समय पर कुछ लोगों को क्वालिफाई कराना, फिर फाइनल्स तक लेकर जाना, तमाम प्रकार के बहुत सारे बच्चे उसमें बैठते हैं, रजिस्टर होते हैं, फिर उसमें अपीयर्ड होते हैं, फिर अटेंडेंस मान लीजिए इतनी रह गई, टीयर 1 में फिर इतने क्वालिफिकेशन इतना परसेंट रहता है, फिर वैकेंसीज इस तरह से थी। मतलब कुल मिलाकर के परीक्षा में जब विद्यार्थी बैठते हैं तो वो मल्टी लेवल स्क्रीनिंग से निकलकर गुजरते हुए अपने पद तक पहुंचते हैं। ऐसी ही एक एसएससी की परीक्षा होनी थी फेज 13 के नाम पर। परीक्षा को आयोजित होना था 2423 पदों के लिए, और वो परीक्षा आयोजित होनी थी 23 जून से। प्रेस एसएससी के द्वारा अपनी तरफ से एप्लीकेशन प्रोसेस चालू किया गया था 23 जून से, और उस परीक्षा के अंदर 2423 पदों के लिए भर्ती किया जाना था। लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट जून 24 रखा गया था, और परीक्षा, माफी चाहूंगा 23 जून बोल दिया, 24 जुलाई से होनी थी एग्जाम की तिथि। और वो एग्जाम 24 जुलाई से चलकर अगस्त 4 तक होने थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन अगर एग्जाम लेना है तो सबका एक साथ ना हो पाए, इसलिए फेज वाइज एग्जाम्स को कराया जा रहा था अलग अलग तिथियों पर। तो यहां तक तो सारी बात ठीक थी, बच्चों के लिए पद थे, पद पे परीक्षा भरने जा रहे थे, फॉर्म भरा, प्रॉपर तरीके से सब चल रहा था। एग्जाम डेट्स आई कि इस बीच में एग्जाम कंडक्ट कराना है। एग्जाम कंडक्ट होना था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए। इसमें रिक्रूटमेंट अथॉरिटी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही था। सिलेक्शन पोस्ट पर बच्चों को लिया जाना था, 2423 पद थे। एग्जाम को ऑनलाइन होना था, 18 से 30 साल के बच्चों को अप्लाई करना था, और इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल की क्वालिफिकेशंस जो थी इसके अंदर रिक्वायर की गई थी। चलिए साहब, अब इस परीक्षा को आयोजित कराने की एजेंसी होती हैं। जब क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन कराई जा रही है तो ऑनलाइन में आपको कंप्यूटर पर बैठकर आंसर्स लिखने हैं, आंसर्स क्लिक करने हैं। तो विद्यार्थी जाकर के पहले एग्जाम सेंटर पहुंचेगा, अपने पर्सनल लैपटॉप से नहीं, एग्जाम सेंटर में उसे लगे हुए कंप्यूटर्स दिए जाते हैं, जहां बैठकर उसे क्वेश्चन सामने रिफ्लेक्ट होंगे, वो आंसर वहीं से क्लिक करेगा और आंसर क्लिक होकर के सबमिट हो जाएगा। इस तरह से ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन होना था। फेज 13 की परीक्षा का आयोजन होना था। परीक्षा आयोजन होना है तो बच्चों को एग्जाम सेंटर पहुंचना था, लेकिन जैसे ही बच्चे 24 जुलाई की परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो ये कुछ न्यूज निकलकर आती हैं। क्या न्यूज निकलकर आती हैं? कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। अब आप सोचेंगे ओवरऑल कैंसिल होना था तो बड़ी न्यूज बनती है, लेकिन साहब यहां पर एक एग्जाम सेंटर पर यह मैसेज था, इट इज हियर बाई इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न कैंडिडेट The examination schedule in first phase in Pawan Ganga Education Center on 24 जुलाई is cancelled due to technical reason। अच्छा साहब, 24 जुलाई के दिन सेंटर मतलब एग्जामिनेशन सेंटर है कोई पवन गंगा के नाम से, वहां पर यह कहा गया कि यह किसी टेक्निकल कारण से परीक्षा रद्द हो रही है। एक आध सेंटर पर जब आप इतने बल्क में परीक्षाएं करा रहे हो, संभव है कि चलो हो गया होगा, एक बार के लिए हम सब में इतना एक्सेप्टेंस है कि कोई बात नहीं, चलो दुर्भाग्य से ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब यह घटना मल्टीपल जगह देखी जाना शुरू हुई, कुछ इस तरह से फिर एक और नोटिस दिखाई दिया है, जिसके अंदर दिखाया देता है कि यह कोई एडुकासा इंटरनेशनल हुबली के अंदर जगह है, जहां 24 तारीख के दिन फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम टेक्निकल कारण बताकर रद्द कर दिया गया। परीक्षा रद्द होने से छात्र परेशान होने लगे। परेशान छात्रों ने बातें निकालना शुरू किया। धीरे धीरे फिर एक नाम निकलकर पर से पवन गंगा बाहर आता है। वो कहता है कि 24 से लेकर 26 के बीच के सभी एग्जाम कैंसिल, सभी एग्जाम रद्द। अब जब छात्रों को जो इतनी दूर से चल करके यहां पहुंच रहे हैं, उन्हें यह बात पता चली कि साहब हम पढ़ाई करके आए, हमारी परीक्षा ही रद्द हो गई, और वो सरकार के द्वारा अनाउंस नहीं हुई है, एग्जाम सेंटर कर दे रहा है। एग्जाम सेंटर कर रहा है तो फिर ये एग्जाम सेंटर को अथॉरिटी किसने दी? उसने कहा साहब मेरे तो कंप्यूटर नहीं चल रहे, मैं एग्जाम को रद्द कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं करवा सकता। तो भाई आपने ये परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी जब ली थी, उस समय आप क्या सो रहे थे कि आपको ये सब चीजें चेक करनी चाहिए थी? आपने चेक नहीं की। छात्र सैकड़ों की संख्या में परेशान सेंटर्स पर होते रहे। एक एग्जाम देने से पहले की जो चुनौतियां हैं, अगर आपने कभी कोई परीक्षा लिखी होगी तो आपको यह एहसास होगा कि एग्जाम देना जाने तक भी एक छात्र ना जाने कितनी लंबी जर्नी करता है, मानसिक जर्नी। मैं ट्रेन और बस में बैठकर जाने की यात्रा नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी प्रॉपर एक जर्नी की, क्लासरूम में बैठकर पढ़ना, रूम में बैठकर पढ़ना, घर वालों के ताने, पड़ोसियों के ताने, इतनी अपेक्षाएं, परिवारजनों की अपेक्षाएं, ना जाने ये बेरोजगारी में वो कुछ कर पाएगा या नहीं, उन सब से गुजरता हुआ जब छात्र किसी सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचता है और उसका सामना
एक सरकारी लापरवाही से होता है। अब मैं सरकारी लापरवाही क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये एग्जाम कंडक्ट करवाना, छात्र ने स्कूल का फीस भरा होता है, एग्जाम का फीस भरा होता है, एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी जिनकी है वो कम से कम उस बच्चे की सब तैयारियों का सही से जायजा तो कर लें। आप जायजा के नाम पर उस बच्चे को इतना दूर से जो चल के आया है उसे एग्जाम सेंटर पर सही से एंट्री नहीं दे रहे हैं। जिन एग्जाम सेंटर्स में वो बैठ रहा है वहां कंप्यूटर काम नहीं कर रहे, विद्यार्थियों के द्वारा अपने द्वारा वीडियोस बनाए गए, अपने द्वारा सारी की सारी ये चीजें निकाल कर दी गई कि साहब हमारे साथ ये असुविधाएं हो रही हैं। छात्रों के द्वारा असुविधाएं, छात्रों की परेशानियों से सब लोग परेशान होने लगे और परेशानी में छात्रों के समर्थन में शिक्षक उतर कर आए कि आप ऑलरेडी इतना सफर कर रहे हैं, इतना एग्जाम आप लोग दूर दूर जाके सेंटर पर दे रहे हैं, परेशानियों से आपका वास्ता पड़ रहा है, तो आप लोग बस तैयारी करते रहिए। चूंकि आप परेशान हैं, क्योंकि शिक्षकों जो छात्र हैं उनकी सबसे पहली उम्मीद शिक्षक से होती है कि साहब आप हमारी इस बात के लिए हमारी बात उठाइए, आप इस विषय को हमारे किसी ना किसी मंच पर बता दीजिए कि हमारे साथ असुविधा हो रही है। क्योंकि उसने अभी दुनिया नहीं देखी है, वो तो केवल अपना स्ट्रगल देख रहा है। बमुश्किल वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचा है ताकि बस खूबसूरती से अपना एग्जाम लिख करके अपना भविष्य बना ले। ऐसे में शिक्षकों से बच्चों की जो अपेक्षाएं हैं उससे प्रेरित होकर के शिक्षकों ने अपने स्तर पर यह तय किया कि चलिए हम लोग खुद जाकर सरकार को बताते हैं कि बच्चों के साथ दिक्कत क्या हो रही है। ये मान सकते हैं कि सरकार को बहुत सारी चुनौतियां हैं, 140 करोड़ की आबादी में सरकार को अगली बार चुनाव भी लड़ना होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचानी है, ना जाने कितने लोग अपेक्षा कर कर उनसे बैठे हैं, उनकी पूर्ति करनी है। लेकिन सरकार, आप सरकार में आए भी इसीलिए थे कि आप हमसे उम्मीदें रखिए। छात्रों से कहा कि आप हमसे उम्मीदें रखिए, हम सबसे कहा, रोजगार वालों से कहा, सब लोगों से कहा कि आप हमसे उम्मीदें रखिए ना भाई, तभी तो आपको हमने सरकार में पहुंचाया। जब आपसे उम्मीदें रखी गई, छात्रों ने शिक्षकों से कहा कि आप जाइए, क्योंकि आप हमारी बातें पहुंचा सकते हैं और आपके नेतृत्व में जब बातें होंगी तो कोई असुविधा नहीं होगी। शिक्षक आज पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने है, जो मैंने शुरुआत में तस्वीरों में दिखाया। एक छात्र का वीडियो और बाहर आया जिसमें वो बच्चा कह रहा है कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, अंडमान में सेंटर दे दिया गया। तो ऐसे में छात्रों ने अपने स्तर पर मांग उठाना शुरू किया, कहा कि भाई कहीं माउस नहीं चल रहा है, कहीं इन्विजिलेटर अपनी ही मस्ती में व्यस्त हो रहे हैं, सर्वर क्रैश हो जा रहा है, 500,000 किलोमीटर दूर परीक्षाएं हो रही हैं, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, तो पेपर लीक क्यों ना हो, ये तमाम बातें बनती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए छात्रों ने मांग उठाना शुरू किया कि साहब एसएससी वालों कम से कम अपनी चीजों को तो सुधार लो। अब छात्रों के साथ साथ छात्र जो हैं वो इस विषय तक भी पहुंच गए कि ये सारी परेशानियां आ क्यों रही हैं। ये बिल्कुल देखिए, आज इंटेलिजेंट युग है, वो ये समझता है कि परेशानियां हैं तो परेशानी की जड़ तक पहुंचते हैं। बच्चे खुद परेशानियों की जड़ तक पहुंचे, शिक्षकों ने उनका साथ दिया, मार्गदर्शन दिया, उन तक पहुंचे तो ये जानकारी मिली कि इस बार जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है वो टीसीएस नहीं है। अब आप पूछेंगे टीसीएस तो एक प्राइवेट संस्था है, बिल्कुल, लेकिन ये लंबे समय से बच्चों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करा रही है। इस बार टीसीएस की जगह एडुकिटी नाम की एक और संस्था को काम दे दिया गया, क्योंकि सरकार जब एग्जाम कराती है तो ऑनलाइन लेवल पर एग्जाम कराना सरकार के लिए मुश्किल होता है, तो वो आउटसोर्स कर देती है कामों को। आउटसोर्स करने पर टीसीएस नाम की जो कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी, वो पहले एग्जाम कंडक्ट कराती थी, बड़ा फेयर तरीके से एग्जाम कराने का प्रयास करती थी। लेकिन इस बार एडुकिटी नाम की संस्था को यह टास्क दे दिया कि आप एग्जाम कंडक्ट करा लीजिए। अच्छा साहब, अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि एडुकिटी इस परीक्षा को सस्ते दाम पर करा रही थी। आप पूछेंगे अच्छा इसमें भी दिक्कत है, सरकार अगर सस्ते में करा ले तो दिक्कत, महंगे में करा ले तो दिक्कत। अब दिक्कत क्या है वो सुनिए। असल मायने में क्या है, आपको एग्जाम कंडक्ट कराना है तो इसके लिए सरकार के सामने आपको आवेदन देना पड़ता है कि साहब हम एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब हम एग्जाम कराना चाहते हैं, तो आप हमें इस काम को करने की इजाजत दें। इसके लिए सरकार ने एक मॉडल बनाया हुआ है, दैट इज क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। इसके आधार पर बिडर्स को, यानी कि आपको लगता है कि टीसीएस की तरह आप काम कर सकते हैं तो आप जाके खड़े हो जाइए। तो एडुकिटी नाम की संस्था टीसीएस के सामने जाकर खड़ी हुई और उसने कहा कि मैं ये सारे एग्जाम 273 करोड़ रुपए लेकर करा दूंगा। वहीं टीसीएस ने कहा कि वो 450 करोड़ रुपए लेकर के ये काम करवाएगा। ये आपके सामने वो बिडिंग के कागज हैं जो 273 वर्सेस 487 वर्सेस 462, 3 संस्थाएं निकलकर आई। एडुकिटी ने लगभग आधे दाम मांगे। सरकार ने कहा वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम आधे में ही काम कर रहे हो तो तुम हमारी उन शर्तों पर, क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, मतलब
क्वालिटी भी देखेंगे, कीमत भी देखेंगे और उस आधार पर तुम्हारा सिलेक्शन करेंगे। तो एडुकेटी को सेलेक्ट कर लिया गया 273 करोड़ के लिए। अब ये QSBS मॉडल क्या है? असल मायने में जब भी किसी तरह से सरकार को टेंडरिंग करनी होती है तो कुछ ऑप्शंस लिए जाते हैं, जैसे QSBS मॉडल है, QBS मॉडल है, LCS मॉडल है, FBS मॉडल है। ये तमाम वो मॉडल्स हैं जिनके माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। एग्जाम कंडक्ट कराने के माफी चाह रहा हूं, बिडिंग करवाई जाती है। उसमें कहीं पर कॉस्ट देखी जाती है, कहीं पर क्वालिटी देखी जाती है। QBS मॉडल के अंदर क्वालिटी को फोकस किया जाता है, लेकिन चूंकि यहां पे QCBS मॉडल था, कॉस्ट भी देखनी थी, तो एडिक्विटी को ले लिया। तो बोले सर इसमें तो कोई गलती नहीं करी। गलती क्या हुई अब वो सुनिए। असल मायने में एडविक्विटी जो है ना, ये पहले भी विवादों में रह चुकी है। एडविक्विटी 2020 के अंदर तो बार ही कर दी गई थी, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में इसकी वजह से धांधली पाई गई थी। धांधली पाई गई थी, टेक्निकल फेलियर पाए गए थे, लॉजिस्टिक मिसमैनेजमेंट पाया गया था और यह तक माना गया था कि यह सस्पेक्टेड पेपर लीक से भी जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा, महाराष्ट्र MBA CET और कई स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में इसके साथ नाम जुड़ा कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया हो, लास्ट मिनट पर कैंसिल मार दिया हो, मास मिसकम्युनिकेशन कैंडिडेट के साथ हुआ हो। इन सब के लिए एडुकेटी की चर्चा रही। ट्विटर का जो ग्रॉक है उससे जब ये जानकारी मानी गई, हालांकि मैं इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं करता हूं, लेकिन ग्रॉक ने भी सर्च करके ये कहा कि 4 प्रमुख परीक्षाओं में इसका नाम जुड़कर आया है, एडुकेटी का नाम, कि ये परीक्षाओं में धांधली रही या फिर मिसमैनेजमेंट रहा। अब ऐसी संस्था जिसके बारे में दुनिया भर के बच्चों को पता है कि ये गलती कर रही है, उसे सिलेक्शन करने वाले QCBS मॉडल के तहत नहीं पहचान पा रहे कि इसकी क्वालिटी पुअर है, तो केवल कॉस्ट पर जाने का फिर से दिमाग में टेंशन ये आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आधे दामों में कराकर असल में पैसा कहीं और से कमा रहा हो। और से कहां? पेपर लीक करके पैसा कमाता हो, पेपर बेच करके, सेंटर बेच करके। कुछ ऐसा तो नहीं है कि सस्ते दामों पर लेकर के इसका कुछ और दुरुपयोग कर लिया जाए और इस तरह से एक और ही नेक्सस यहां पर पनप रहा हो। छात्रों ने डिमांड करी कि पहले तो इसका रद्द करो मामला, क्योंकि इसी के चलते मिसमैनेजमेंट उतर रहा है। चूंकि इसने एग्जाम सेंटर्स को उठा उठाकर 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर तक फेंक दिया है, ऐसे में एग्जाम सेंटर्स की दूरी हो, परीक्षा सेंटर पर हो रही परेशानियां हो, ना ही जहां पर जा रहे हैं वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजें छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ थी। इसी के चलते छात्रों ने मांग रखी SSC से कि पहले तो एडुकेटी को आप बैन करिए, एग्जाम कैलेंडर बिल्कुल UPSC की तर्ज पर बनाइए, अलग अलग दिन परीक्षा कराते हो तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाइए, एग्जाम को लेकर के एग्जाम क्वालिफिकेशन के हिसाब से पेपर बनाइए, कुछ भी मत उठा लीजिए। अभ्यर्थियों की नियुक्ति भर्ती परीक्षा आने से पहले हो जानी चाहिए। यह नहीं पता चल रहा है कि नौकरी हो, सिलेक्शन तो पा गए, अब रोजगार आपको पता नहीं कब मिलेगा। वेटिंग लिस्ट हर परीक्षा की जारी हो। छात्रों ने अपनी तरीके से प्रॉपर एक डिमांड रखी, टीचरों ने उसे कंपाइल किया और डिमांड रखनी, और इन्हीं के चलते आज वो एकत्रित हुए थे। लेकिन उनके साथ जो हुआ वो तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने है। कुल मिलाकर जब हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हो, अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर जब यह कह रहे हो कि भारत को ग्रेट बनना होगा, तो साहब आप केवल बयानों से ग्रेट नहीं बन सकते। आपको देश के अंदर जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, आपको उनके हितों का ख्याल रखते हुए चलना होगा, क्योंकि ईंट ईंट से ही महल खड़ा होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये सब चीजें हमें जानते हुए राष्ट्र निर्माण करना होगा। मेरी सरकार से और सरकार के जितने भी हित धारक हैं उन सबसे गुजारिश है कि ऐसा दुर्व्यवहार शिक्षकों के साथ सदा ही अनुचित है और अनुचित रहा है। नंबर दूसरा, कृपया करके छात्रों के भविष्य के साथ फिर से ऐसी लापरवाही ना हो। सरकार इस सुचिता की तरफ पूर्णता से ध्यान दे। हम सभी शिक्षकों की आप सबसे यही गुजारिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी शिक्षक इस पूरे कार्य में हैं, मैं आप सबके साथ वहां पर प्रेजेंट नहीं हो पाया, लेकिन आपके साथ यहां पर प्रेजेंट होकर आपकी बातें जो छात्रों से संबंधित रही हैं, मैं अपने मंच से अगर कहीं तक पहुंचा सकता हूं तो मुझे आप इसका अपना सहयोगी मान करके मुझे यह अवसर अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।